तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा सर ऑफिशियल में। तो आज आपका 5वां पार्ट दिया गया है, 5वां पार्ट लेकर आए हैं। तो आपको 5वें पार्ट में प्रथम प्रश्न दिया गया है, उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो यह आपकी अभिक्रिया दी गई है, आपको उसका पहले तो सेल निरूपण करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपका सेल निरूपण किया, क्या देखा, आपका जिंक था, किसमें बदला है, जिंक +2 में। मैंने लिखा जिंक +2 में बदला है। फिर मैं लवण सेतु लगाया। फिर मैंने यहाँ पर देखा आपकी चांदी Ag+ किसमें बदली है, Ag में। तो मैंने ये लिख दिया, आपका ये क्या हो गया, आपका सेल निरूपण हो गया। इसके 3 पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन के। प्रथम पार्ट है कौन सा इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित होगा। तो मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था कार्लोन वाला। लोन वाले में देखें आप, L से होता है आपका लेफ्ट, O पर होता है ऑक्सीडेशन, A होता है एनोड एंड नेगेटिव। तो नेगेटिव किस पर मिला है आपको, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में आपका कौन है, जिंक। तो आप लिखोगे कौन सा, वो उसने पूछा है कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित होगा, तो आप बताओगे कौन सा, जिंक इलेक्ट्रोड। उत्तर में लिखोगे जिंक इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित है। ठीक है, या होगा। तो आप इसको काट लें उत्तर ग्रुप में, इसको इस ऐसे उतार दें। ठीक है, कौन सा उठा के जिंक लगा दें और उत्तर ग्रुप में उतार लें। तो अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। आशा है आपने ये वाला उतर लिया होगा। ठीक है, तो अब आप सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट कह रहा है सेल में विद्युत धारा के वहाँ कौन से हैं, मतलब जो सेल में आपकी करंट है किधर से किधर चलेगी। तो आप देखें, अभी हमने सेल का निरूपण किया था। ठीक है, तो आप पहले तो ये देखें आपके इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाने, पहले आप सर्वप्रथम ये बताएं आपका इधर वाला कौन सा एनोड पर होता है, उधर वाला कैथोड पर होता है। यानी एनोड पर कौन है आपकी जिंक प्लेट, जिंक इलेक्ट्रोड। इधर वाली किस पर होती है, एनोड। इधर वाली होती है आपकी लेफ्ट साइड में एनोड पर, उधर वाली किस पर होती है, कैथोड पर। ठीक है, इधर कौन सी थी आपकी, जिंक थी, उधर क्या थी आपकी, चांदी थी, यानी Ag थी। इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ रहा था, बाबू नहीं, चांदी छोड़ रही। ठीक है, नहीं चांदी नहीं, आपके जिंक कौन छोड़ रहा था, जिंक था, जिंक क्या छोड़ रहा था, आपके इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था। ठीक है, तो देखो, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन थे कहाँ से कहाँ जा रहे थे आपके इलेक्ट्रॉन, चांदी की तरफ। देखो, जो आपके इलेक्ट्रॉन थे जिंक से चांदी की तरफ जा रहे थे। देखो मैंने आपको बताया था, अभी आप फिजिक्स भी पढ़ रहे हो ना, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैंने पढ़ रहे हो ना, फिजिक्स वाले भी दिक्कत नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको फिजिक्स में बताया था, फिजिक्स वाले लेक्चर भी आते हैं हमारे, उसमें मैंने बताया था आपके जिधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसकी विपरीत दिशा में आपकी करंट चलती है। तो इस सेल में आपकी जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, जिंक वाली प्लेट से चांदी वाली प्लेट पर जा रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉन आपके जिंक से Ag की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। तो धारा कहाँ से कहाँ चलेगी, Ag से जिंक की तरफ। समझ में आया। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सेल में धारा का प्रवाह, हाँ ये वाला पार्ट। उसने पूछा करंट कहाँ से कहाँ चलेगी, कहाँ से चलेगी, चांदी से जिंक की तरफ चलेगी। पता क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिंक से चांदी की तरफ जा रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, सेल में धारा का प्रवाह सिल्वर इलेक्ट्रोड से, या आप इस पर लिख सकते हैं देखो कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखें, तो सेल में धारा का प्रवाह Ag इलेक्ट्रोड से, अरे धारा की बात चल रही है ना, भूल गए। इलेक्ट्रॉन जिंक से चांदी की तरफ थे, लेकिन धारा चांदी से जिंक की तरफ होगी ना, फिक्स वाला कॉन्सेप्ट। सेल में धारा का प्रवाह Ag इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ, जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ कोई बात नहीं है, सही लिखा है मैंने, कुछ विद्यार्थी हंस रहे हैं, जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ होता है। आप किसी की न माने, आप खुद की कॉन्सेप्ट की ओर माने। जिधर इलेक्ट्रॉन चलेगी उसकी विपरीत दिशा में आपकी करंट चलेगी। ठीक है, तो आपका सेकंड पॉइंट क्लियर होता है। अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो आप इस पहले सेकंड पॉइंट को अच्छे से नोट करें। 3 मिनट 45 सेकंड के बाद देख लेता हूँ।
अनुराग को बंद करना पड़ा ऐसा काम चला देखें रिटायर करना पड़ा तो अरे पढ़ो देखें, अब कह रहा है प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रियाएं, यानी जो आपको आदि दो इलेक्ट्रोड दो इसमें, एक जिंक वाली एक चांदी वाली है, यानी आपको प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रियाएं लिखनी है। पहली लिखनी है आपको जिंक इलेक्ट्रोड पर कौन सी अभिक्रिया हुई वो वाली लिखनी है, और सिल्वर वाली इलेक्ट्रोड पर कौन सी अभिक्रिया हुई वह आपको लिखनी है। ठीक है, तो मैं पहली अभिक्रिया लिख रहा हूँ, कौन सी वाली, जिंक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया लिख रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा, आपका जो जिंक था किसमें बदला था, आपका Zn+2 और दो इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए थे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, AQ। ठीक है, तो देखो ये जो आपकी ये वाली अभिक्रिया किस पर होगी, एनोड पर ही दो, इसको बोलते हैं हम एनोड रिएक्शन। एनोड पर हुई है इसलिए क्या बोलेंगे, एनोड रिएक्शन। ठीक है, एनोड अभिक्रिया हुई। ठीक है, एनोड पर ही तो हुई है। ठीक है, एनोड पर अभिक्रिया हुई है। आपका सेकंड में क्या हुआ था, सेकंड में आपकी जो चांदी थी, चांदी कितनी थी आपकी, चांदी कितनी थी आपकी, 2 चांदी थी। ठीक है, 2 चांदी तो थी, तो आपकी चांदी किसमें बदली थी आपकी, नहीं रुको, आपकी 2 चांदी थी। देखो अब इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने, इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 2 ही तो, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगी। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, अब क्या बनेगी आपकी, चांदी बनी, कितनी चांदी बनेगी, 2 चांदी बनेगी। ठीक है, ये आपकी AQ है, ये आपकी AQ है। ठीक है, ये किस पर अभिक्रिया हुई है, आपके कैथोड पर। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, कैथोड अभिक्रिया, कैथोड पर ये इसीलिए कैथोड अभिक्रिया। देखो जो आपका आयन वाली है, आयन कब मिलेगा, सॉल्यूशन में के अंदर ही तो आयन मिलेंगे, इसलिए क्या लिखोगे आप, AQ लिखोगे। इस पर आयन नहीं है वो तो आपकी सॉलिड है ही है। अच्छा ये वाला, इसको आप हाँ S लिखेंगे। ठीक है, छोटी मोटी त्रुटियां हो जाती हैं। तो ये आपकी क्या हुई, एनोड अभिक्रिया हुई, ये आपकी कैथोड अभिक्रिया हुई। जब आप इसको जोड़ोगे तो आपको कुल अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी, जो जैसा कि आपको सवाल में दी गई थी। ठीक है, ये आपकी अर्ध अभिक्रिया हो चुकी हैं। अब हम आगे चलेंगे, आप इसको नोट करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देख रहे हैं साम्य अवस्था स्थिरांक। अब आप हेडिंग लगाएं। हाँ वो क्वेश्चन हो गया आपका साम्य, पूरी तो पेपर में पहले से दी थी ना, पेपर क्वेश्चन में पहले से दे दी थी पूरी, आपको आधी लिखना था। साम्य अवस्था स्थिरांक, साम्य अवस्था स्थिरांक। ठीक है, ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, आपसे पूछेगा साम्य अवस्था स्थिरांक ज्ञात कीजिए, तो इस आप मैं सूत्र लिख रहा हूँ, उस सूत्र का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, तो साम्य अवस्था स्थिरांक को दिखाते हैं। देखो इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं किससे, हम की से। साम्य अवस्था स्थिरांक किससे प्रदर्शित करते हैं, हम के से। ठीक है, के से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ज्ञात करने के लिए अभी एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो साम्य अवस्था स्थिरांक निकालने का आपका सूत्र होता है log बेस 10 के बराबर Ne0 सेल बट्टे 0.0591। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से आप साम्य अवस्था स्थिरांक निकाल लेंगे। जो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था स्थिरांक। आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है और आप साम्य अवस्था स्थिरांक को आसानी से निकाल लोगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको सवाल दिया गया, यह है आपका सवाल NCERT 3.2 का आपका एग्जाम्पल है, आप किताब में देख सकते हैं। तो प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक ज्ञात कीजिए, और आपको नेट अभिक्रिया दी गई है और आपको E0 सेल का मान दिया गया है। तो दोस्तों आप क्या करोगे, आप तो जानते हैं साम्य स्थिरांक कैसे ज्ञात करते हैं, आप सूत्र सुना होगा आपने, log बेस 10 के इक्वल टू Ne0 सेल बट्टे 0.0591। n आप जानते हैं n क्या होता है, सेंड किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E0 सेल क्या हुआ, सेल का मानक विद्युत वाहक बल
वही आपको पता ही है, ठीक है। और के क्या होता है आपका, क्या होता है साम्य स्थिरांक। अब आप यहाँ पर वैल्यू लग गए, देखो n क्या है, भेजे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो आपको कैसे पता करना, आपको देखना कितने आयन हैं उतने ही सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी n का मान कितना है आपका, n का मान 2 है, तो आप यहाँ पर 2 लग गए, ठीक है। अब ई नॉट सेल का मान क्या दिया गया है, 0.46, ठीक है, बट्टे में 0.0591, ठीक है। तो देखो आप कितने अंक बाद पॉइंट दिए गए हैं, 4 अंक बाद, तो ऊपर 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, और आपके कितने अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद, तो आपके नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, और 2 जीरो से 2 जीरो आपके चली जाएंगी, ठीक है। 40 दूनी कितने होते हैं आपके, 92 होते हैं। हाँ, अब 92 100 का मल्टीप्लाई यानी 9200 हो जाएंगे, तो आपके निकल कर आएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 9200 बट्टे 591, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसमें इसका डिवाइड करना है, तो इसका जब हम इसमें डिवाइड करते हैं तो वह निकल कर आता है 15.6, ठीक है, 15.6 निकल कर आता है। तो किसके बराबर निकल कर आया आपका, लॉग बेस 10 के बराबर निकल कर आया, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट करें, तब हम बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दबाइए 5। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपने स्कूल में कॉन्सेप्ट सुना होगा, जब हम लॉग को उधर लेकर जाएंगे तो 10 की पावर में उसको चढ़ा देंगे, तो आपका के निकल कर आएगा, के बराबर 10 की पावर 15.6, यही आपका अंतिम आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आप 10 की पावर 15.6 का भी मान निकालें तो वह भी आपका मान हो सकता है, आप इतना लिखें, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको यहाँ पर मैंने लिखा है मानक हाइड्रोजन विभव क्या होता है, और इसका हम चित्र भी बनाएंगे और इसका वर्णन भी करेंगे। देखो, तो आपका मानक हाइड्रोजन विभव क्या है, आप पहले समझें। डैनियल सेल की तरफ चलें। डैनियल सेल में क्या था, आपकी 2 इलेक्ट्रोड थी, एक जिंक की थी और एक कॉपर की थी, और उससे आपने क्या निकाला था, मानक इलेक्ट्रॉन विभव निकाला था। राइट से लेफ्ट घटा दिया था, आपको विभव मिल गया था, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपको, आपके पास एक ही इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए आपके जिंक की इलेक्ट्रोड है, अब आप इसका वो निकाल कर दिखाओ, मानक इलेक्ट्रोड विभव, निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे। 2 इलेक्ट्रोड होंगी तभी तो आप निकाल पाओगे, 2 इलेक्ट्रोड होंगी तभी तो आप मान निकाल पाते थे। अगर आपको एक ही दे दूं तो आप निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे। तो आपको क्या करना है, ऑटोमेटिकली दूसरी प्लेट हाइड्रोजन की मान लेनी। किसकी मान लेनी है, हाइड्रोजन वाली प्लेट मान लेनी है, ठीक है, मान लेंगे। देखो ऐसा क्यों करेंगे, जो आप मान लेंगे, और इसका आपको पता है, इसका जो SRP होता है, इसको मैंने आपको शून्य लिखाया है। जब आप इस राइट में से लेफ्ट घटाओगे, लेफ्ट वाला तो पहले से 0 होगा, लेकिन दूसरी इलेक्ट्रॉन की कमी ये पूरी कर देगा, जो आपका विभव निकल कर आएगा वो पहले वाले का निकल आएगा। समझ में आया, मानक, हाँ जिनका निकलेगा। तो मानक हाइड्रोजन विभव का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब आपको एकल इलेक्ट्रॉन विभव दिया हो, उसका आपको क्या निकालना हो, विभव निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, मानक हाइड्रोजन विभव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हाँ इसका ऐसे लिखोगे, आप लिखोगे एकल इलेक्ट्रॉन विभव का, आप लिखेंगे एकल इलेक्ट्रोड विभव, एकल इलेक्ट्रोड का, एकल इलेक्ट्रोड के विभव को ज्ञात करने की कोई सापेक्ष विधि नहीं है, सापेक्षिक विधि नहीं है। यानी एकल इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने की कोई भी विधि नहीं है, कोई विधि नहीं, तो क्या कहते हैं, एकल इलेक्ट्रोड के विभव को ज्ञात करने की कोई सापेक्षिक विधि नहीं है। तो सापेक्षिक विधि नहीं है, ठीक है। तुम क्या करते, इसी को ज्ञात करने हम क्या करते हैं, सापेक्षिक विधि नहीं है, तो विभव को ज्ञात करने के लिए, विभव को क्या करने के लिए, ज्ञात करने के लिए
ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? मानक हाइड्रोजन विभव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मानक यानी स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड। हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन। विभव यानी पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल। एकल इलेक्ट्रोड के विभव को ज्ञात करने के कोई सापेक्ष विधि नहीं है, सापेक्ष विधि नहीं है, तो विभव का ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे ना। आप लिखोगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आप विभव को काट दें, गलती हो गई, आप यहाँ पे लेंगे इलेक्ट्रोड। एकल इलेक्ट्रोड की ज्ञात करने की कोई सापेक्ष विधि नहीं है, तो विभव ज्ञात करने के लिए मानक हाइड्रोजन विभव का प्रयोग करते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये लिखेंगे आप। इलेक्ट्रोड कम दिया हो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोड लिखेंगे। ठीक है, तो देखो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई? SHE। क्या होगी इसकी शॉर्ट फॉर्म? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिखूंगा ज्ञात करने के लिए SHE का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, आपको पता चल गया होगा SHE का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका SRP क्या लोगे? मैंने आपको पहले से ही लिखा है, आप इसका SRP क्या लोगे? 0 लोगे। क्या लोगे? इसका 0 लोगे। जब मैंने आपको वो क्रियाशीलता की सीढ़ी बनाई थी, तो मैंने आपको हाइड्रोजन का SRP क्या लिखाया था? आपको 0 नहीं लिखाया था, मैंने लिखाया था। ठीक है, तो आप जो 0 है, आप अपनी स्व इच्छा से इसका मान क्या लोगे? 0 लोगे, तभी तो आपका वो निकल कर आएगा प्योर जिंक वाला। ठीक है, हाइड्रोजन का आप SRP क्या लोगे? आप 0 लोगे। ठीक है, वीडियो अवश्य चालू है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देख रहे हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र। देखो, तो चित्र यानी बाकायदा उसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे सर्वप्रथम आपको क्या करना है? आपको प्लेटिनम का तार लेकर आना है। बहुत ही पतला तार होता है, जो आपके बाल होते हैं उतना पतला आपका क्या होता है? तार होता है प्लेटिनम का, उतना आपको लेकर आना है। तो मान लीजिए आप, ये आपका क्या है? हाँ, प्लेटिनम का ये आपका क्या है? पतला तार है। ठीक है, ये आपका प्लेटिनम का पतला तार है। ठीक है, ये आपका क्या है? प्लेटिनम जानते हैं आप? मेटल है आपकी प्लेटिनम का पतला तार। अरे यार जी, बहुत महंगी आती है। ये बहुत ही महंगी है, प्लेटिनम बहुत महंगा होता है। ठीक है, इसलिए बहुत बहुत पतला तार होता है, बारीक बाल की तरह। ठीक है, तो समझे, ये आपका क्या है? प्लेटिनम का पतला तार है। ठीक है, प्लेटिनम का तार है, पतला मोटा आप कर लें। ठीक है, तो ये प्लेटिनम का पतला तार होता है। पहले इस तार को बाद में लिखूं, पहले आपको इसका पूरा डायग्राम बना लें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? प्लेटिनम का एक पतला तार बना दिया। ठीक है, और इस तार को क्या कहते हैं? हम कांच की नली से बंद कर देते हैं। ठीक है, ढक देते हैं, सील कर देते हैं। इस नली को मैंने किससे ढक दिया? मैंने कांच की नली से इसको क्या कर दिया? मैंने बंद कर दिया। ठीक है, कांच की नली से मैंने क्या कर दिया? इसको बंद कर दिया। ठीक है, कर दिया, कांच की नली से मैंने इसको बंद कर दिया। अब आपको क्या करना है? इसके प्लेटिनम तार के नीचे आपको एक प्लेटिनम की क्या लेके आनी है? रॉड वो लेके आनी है, चौंकुटी से, को क्या बोलेंगे हम? पत्ती लेकर आनी है। ठीक है, प्लेट लेके आनी है। ये आपकी क्या चौंकुटी से क्या आपकी है? प्लेटिनम की क्या है? आपकी ये प्लेट है। ठीक है, प्लेट को थोड़ा रेड बनाएंगा मैं। ये आपके नीचे मैंने क्या ले ली? मैंने नीचे आपकी प्लेटिनम की क्या ले ली? मैंने इधर प्लेटिनम की प्लेट ले ली। ठीक है, जो आपकी प्लेट है, प्लेट को क्या करते हैं हम? इस पर काले कलर का लेप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? काले कलर का लेप लगा देते हैं। किसके ऊपर? पेट्रोलियम प्लेट के ऊपर। ठीक है, ये हो गया। इतना करने के बाद इतनी सारी की सारी रोड बनी है, इसको एक सॉल्यूशन में डाल देते हैं। डाल दिया। ठीक है, इस किसके सॉल्यूशन में डालते हैं? इसमें डालते हैं देखो, ये आपका सॉल्यूशन लिया है किसका? H+ आयन
युक्त H+ आयन युक्त सांद्रता का विलयन, यानी इस विलयन में क्या होगा, H+ आयन घूम रहे होंगे बहुत सारे, वो वाला विलयन है, और इसकी सांद्रता कितनी है, 1 मोल पर लीटर है, ठीक है, 1 मोलर है, कितनी है, 1 मोलर, 1 मोलर, ठीक है। और इसमें क्या है, H+ आयन बहुत सारे घुले हुए हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इसमें क्या करनी है, आपको हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करनी है। देखो अब इसमें क्या करनी है, आपको हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करनी है, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या करनी है, आपको हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करनी है, इसमें क्या करनी है, आपको हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करनी है। ये आपका क्या बनकर तैयार हो गया, आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन वेव का चित्र। अब आप ध्यानपूर्वक समझें। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया, प्लेटिनम का एक पतला तार लिया, पीटी का तार, कैसा, पतला वाला प्लेटिनम का पतला तार, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उसको कांच की प्लेट से उसको सील कर दिया। ये क्या आपकी कांच की नली, ठीक है, कांच की नली से क्या कर दिया, इसको कवर कर दिया, ठीक है। फिर हमने नीचे क्या लगा, रेड रेड आपका क्या है, प्लेटिनम की परत, ठीक है। इसके ऊपर क्या कर दिया हमने, प्लेटिनम को क्या कर दिया, लेपित कर दिया, क्या कर दिया, लेपित, प्लेटिनम लेपित कर दिया, ठीक है, प्लेटिनम को लेपित कर दिया, ठीक है। इसको बोलेंगे प्लेटिनम ब्लैक बोलेंगे, ठीक है। और अब हमने क्या किया, इसके और इसका पूरी सांद्रता विलयन कितना ले लिया, H+ आयन युक्त विलयन का क्या ले लिया हमने, क्या सांद्रता ले ली, कितनी, 1 मोलर। और इसमें क्या किया हमने, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम बनकर तैयार हो किसका, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का, ठीक है। ये आपका चित्र बनकर तैयार हो गया। अब आप इसमें क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, इसमें प्लेटिनम का एक पतला तार होता है, जिसे हम कांच की प्लेट से ढक देते हैं, और इसके नीचे सिरे पर प्लेटिनम की एक परत होती है, जिस पर हम काले प्लेटिनम की लेपित कर देते हैं, और इसमें हम H+ आयन युक्त सांद्रता का विलयन लेते हैं, और इसमें ऊपर से हाइड्रोजन गैस को तीव्रता से प्रवाहित करते हैं। इतनी बात आपको इसमें लिख देनी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, उस डायग्राम को आपको देखकर मैं आपको परिभाषा लिखा रहा हूँ, आप उसको वीडियो को रोक रोक कर इसको लिख लेना। तो आप ध्यानपूर्वक सुनें और लिखें कॉपी पर। तो आप लिखेंगे क्या, इसमें आप लिखेंगे, इसमें प्लेटिनम का एक पतला तार होता है, इसमें प्लेटिनम का एक पतला तार होता है, जो कांच की नलिका से बंद होता है, जो कांच की नलिका से बंद होता है। प्लेटिनम तार के नीचे प्लेटिनम की परत होती है, प्लेटिनम को आप शॉर्टकट में लिखें पीटी। हाँ, नहीं तो आपको बहुत बड़ा लिख रहे हो आप, उनमें कठिनाई हो रही होगी, शॉर्टकट में लिखें पीटी। पीटी की परत होती है, प्लेटिनम की परत होती है, जिसे प्लेटिनम ब्लैक से लेपित कर दिया जाता है, प्लेटिनम ब्लैक से लेपित कर दिया जाता है। और इस प्लेट को नहीं, और इस इलेक्ट्रोड को एक मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबोकर रखा जाता है, विलयन में डुबोकर रखा जाता है।
और इसमें ऊपर से और इसमें ऊपर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, H2 गैस प्रवाहित की जाती है। तो इस प्रकार आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कंप्लीट होता है। और यह आपका डायग्राम है, पेपर में पूछेगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र बनाकर समझाइए। तो आपको चित्र बनाना है और सारी की सारी बात को वहां पर लिख देना है और आपको 3 अंक अच्छे से प्राप्त करने हैं। आशा है आपको यह समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।